हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 26, 7, 28, 29 एंड 30। सो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना तो जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। वाई रिटायर हो गया, सेलिंग इज शेयर टू एक्स एंड जेड फॉर 1,60,000। कौन रिटायर हुआ यहां से? वाई रिटायर हुआ। वाई रिटायर हुआ और उसका शेयर कितना था? 1,60,000 का, जो एक्स और जेड ने लिया। कैसे लिया? 1,000 बीइंग पेड बाय एक्स, 1 लाख बीइंग पेड बाय एक्स एंड 60,000 बाय जेड। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट इज 2,40,000। वाई का जो प्रॉफिट है, जो फर्म का जो प्रॉफिट है आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, वो कितना? 2,40,000। हमें करना क्या क्वेश्चन में? रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाइज शेयर टू एक्स एंड जेड, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड कर लेंगे, इसके लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री आएगी वाई रिटायर हुआ, और वाई रिटायर हुआ तो वाई तो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्रेडिट कर देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। डेबिट कौन होगा अपने पास? एक्स एंड जेड बीइंग गेनिंग पार्टनर्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो गया। वाई का शेयर कितना है? 1,60,000 बीइंग पेड बाय एक्स, 1 लाख बीइंग पेड बाय जेड 60,000। ये अपने पास क्या आ गया? यहाँ पे जर्नल एंट्री आ गई। कौन सी जर्नल एंट्री आ गई अपने पास? ये गुडविल की एंट्री बोल लो इसको, या फिर ये कह लो वाई का जो शेयर है वो पे किया एक्स एंड जेड ने, बीइंग वाइज शेयर पेड बाय एक्स एंड जेड। ठीक है, ऐसे हम गुडविल की एंट्री करते थे। अब सेकंड एंट्री क्या आएगी? सेकंड एंट्री आएगी अपने पास, हमें क्या करना है? ये जो प्रॉफिट आया वाई के रिटायरमेंट के बाद, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स में। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन अपने पास? एक्स एंड जेड। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। अब टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,40,000। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो लिखते हैं पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। पार्टनर एक्स वाई एंड जेड का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2:1। कौन रिटायर हुआ यहां से? वाई रिटायर हुआ। ठीक है, वाई गया यहां से। ठीक है। अब जो वाई का शेयर है वो एक्स एंड जेड ने कैसे लिया? 1 लाख रेशियो 60,000, इस प्रोपोर्शन में लेके गए। ये जो रेशियो निकल के आता है ये क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है। तो यहां से अगर हम इनका रेशियो बना ले तो 4 जीरोज को, मैंने इन चारों जीरोज को यहां से हटा दो तो कितना बचा? 10:6। अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5:3। मींस गेनिंग रेशियो क्या आया अपने पास यहाँ पे? 5:3। वाई का जो शेयर है वो एक्स एंड जेड ने किस प्रोपोर्शन में लिया? 5:3 में। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? वाइज शेयर टेकन अप बाई एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 5:3। यही था 5:3। ठीक है। नाउ एक्स विल गेन, एक्स कितना गेन करेगा? वाई के शेयर से। वाई का शेयर है कितना? 2/6 मल्टीप्लाई बाई कितना गेन करेगा इसका? ये 5/8। ऐसे ही जेड विल गेन, जेड कितना गेन करेगा? 2/6 जो वाई का शेयर है उसके अंदर 3/8। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास? कैंसिल कर लो, इसको 4 कर लो यहाँ पे, और इसको भी कैंसिल करके 4 कर लो। ये आ जाएगा 5/24 एंड 3/24। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू रेशियो या फिर न्यू शेयर ऑफ पार्टनर एक्स। एक्स का ओल्ड कितना है? 3/6 प्लस 5/24। ऐसे ही जेड का आ जाएगा 1/6 प्लस 3/24। अपने पास दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। ये आ जाएगा 4। 12 प्लस 5 17/24। यहाँ पे आ जाएगा 24। ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 3 7/24। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर एक्स एंड जेड इज 17:7। ठीक है। सो इस 2,40,000 को पार्टनर्स अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 17:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 17 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 24। इसको डिवाइड कर लो 10,000 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,70,000 एंड 70,000। 1,70,000 एंड 17,000 अपने पास क्या आ जाएगा? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो दैट इज 17:7। सो ये आंसर हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
देखो क्या गिवन है यहाँ पे, हमें करना क्या है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करने टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट ऑन आल्सो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखो, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 532, देयर बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में ओल्ड आइटम चेक करो, कोई अपने पास नहीं है, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। ए रिटायर हुआ, कौन रिटायर हो गया, यहां से ए रिटायर हो गया, तो आपको रेशियो नहीं दिख रहा होगा, मैं रेशियो यहां लिख देता हूँ, 5:3:2, कितना अपने पास 532 एबीसी का रेशियो। ठीक है, अच्छा ए रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ तो यहाँ पे 5 जिसका रेशियो वो रिटायर हो गया, मतलब ए रिटायर हो गया। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन, एडजस्टमेंट क्या, बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, 10,000 के बेड डेट लिखने, एंड ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, विल बी टेकन इनटू द अकाउंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ेगी। हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर लीगल डैमेजेस अमाउंटेड टू 25,000, ठीक है। लाइबिलिटी 15,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 8,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 15,000 से, एंड प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 180 कर देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया यहाँ पे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। रिवैल्यूएशन से जर्नल कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, वो तो फिर इजी हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, ठीक है। चलो फर्स्ट अपने पास बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 10,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, 10,000 के बेड डेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, अब डेटर्स की वैल्यू कितनी है 150, उस 150 से हमें 10,000 के बेड डेट हटाने, लेकिन इस 10,000 के बेड डेट के लिए अपने पास कितने का प्रोविजन है, 9,000 रुपए का प्रोविजन है। तो बेड डेट्स एक्चुअल में रिवैल्यूएशन में कितने आएंगे अपने पास, 1,000 रुपए के, कितने अमाउंट के आएंगे अपने पास 1,000 रुपए के, क्योंकि 10,000 का अपना बेड डेट हुआ, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास 9,000 का प्रोविजन मेंटेन्ड है। भाई प्रोविजन बनाते किस लिए, बेड डेट के लिए तो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डाउटफुल डेट है वो मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग रेट के ऊपर, जो प्रोविजन हमने मेंटेन किया ना उस सेम रेट होना चाहिए। अभी रेट कितना अपने पास 9,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इनटू 100, कितने परसेंट का प्रोविजन अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, 6% का। तो जब हमारे पास 10,000 के बेड डेट हो गए, तो अब अपने पास डेटर्स कितने के बचे, 1,40,000 के, इसके ऊपर भी कितना प्रोविजन आएगा 6%। सो 1,40,000 का 6% कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8400, मतलब हमें नया प्रोविजन कितना बनाना है 8400 का, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले देखो दोबारा बताता हूं मैं, पहले अपने पास प्रोविजन कितने का था 6% का, अब 10,000 के बेड डेट हो गए, मतलब डेटर्स की वैल्यू 10,000 रुपए से कम होगी, 140 की बचेगी। इस 140 के ऊपर फिर से हमें प्रोविजन क्रिएट करना है जो पहले का रेट था, मतलब 6% के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी 8400। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट ऑफ 20,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ा लेंगे 20,000, क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर से लिख लेंगे, या फिर टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कैसे भी लिख लो, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेजेस 25,000 कर क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, देयर इज ए लाइबिलिटी फॉर 15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का अपने पास 15,000 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 8,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है, कितने से कम करनी है 8,000 से। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 15,000, स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 15,000 से, बढ़ा लेंगे स्टॉक की वैल्यू 15,000 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, प्लांट इज टू बी रिड्यूस टू 180, प्लांट की वैल्यू घटा के कितनी कर देनी है 180, प्लांट है कितना अभी अपने पास 2 लाख रुपए का प्लांट है, तो कितनी वैल्यू कम हुई प्लांट की 20,000, प्लांट की वैल्यू कम हुई, टू प्लांट। अब चेक करते हैं प्रॉफिट आएगा, गेन आएगा या फिर लॉस आएगा, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ ही दिख रहा है हमें क्या आना है, लॉस आना है। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास एबीसी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या अपने पास 532। तो पहले लॉस कैलकुलेट कर ले कितना आ जाएगा, तो डेबिट साइड का टोटल करो 1,000, 8400, 20,000, 25,000, 15,000 एंड 20,000, ये आ जाएगा 89,400।
89,400 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 8,000 एंड 15,000, ये बैलेंस बचेगा अपने पास 66,400 का बैलेंस बचेगा। और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5:3:2 में, 5:3:2, तो 66,400 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5 अमाउंट आएगी 33,200, 19,920, 13,280। ठीक है, ये अपने पास हमने क्या कर लिया, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। जर्नल एंट्री क्या पूछिए, पास द जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबाउ एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द अबाउ एडजस्टमेंट, मतलब हर एडजस्टमेंट की अलग से एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो एंट्री करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है पहले। रिवैल्यूएशन से एंट्री कैसे करते हैं, यहां क्या लिख लो ऊपर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। फोर्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। ठीक है, इस तरह से 6 एंट्री आएगी अपने पास डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड यहां पे नीचे लिख लो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ये बाई वर्ड हटा दो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरह से अपने पास एंट्री हो जाएगी इनकी। और जो ये लॉस ट्रांसफर हो रहा है इसकी एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से हमें एंट्रीज करनी है। आ रहा है समझ में? सो कर ले, अलग अलग कर ले, या फिर मैं आपको सिंगल एंट्री करवा देता हूं। वैसे अगर हम इकट्ठी एंट्री भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बना ही लिया। चलो देखते कैसे करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, पहले मैं एंट्री कर रहा हूं बैड डेट्स की। बैड डेट्स कितने के हो गए, 10,000 के, मतलब डेटर्स की वैल्यू कम करनी है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, कितने से वैल्यू कम करेंगे हम यहाँ पे, 10,000 रुपीज से वैल्यू कम करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या आएगी, सेकेंड एंट्री भी इससे रिलेटेड आएगी, क्योंकि 10,000 का बैड डेट के लिए 9,000 का प्रोविजन है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। ठीक है, कितनी अमाउंट है अपने पास, और ये फर्स्ट एंट्री गलत लग रही है मेरे को, हाँ गलत है ये फर्स्ट एंट्री, दोबारा करेंगे इसको, क्योंकि डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है ना, वो तो क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स, हाँ ऐसे आएगी ना, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स 10,000, क्योंकि क्रेडिट डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, डेटर्स की वैल्यू जो कम होती है एसेट है, वो एसेट की वैल्यू क्रेडिट साइड कम होगी। ठीक है ना, हाँ सही है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, 9,000 का प्रोविजन है, लेकिन जो बैड डेट हमें राइट ऑफ करना है वो कितने का करना है, हमें बैड डेट राइट ऑफ करना है पूरे 10,000 का। तो 1,000 क्या आ जाएगा अपने पास, अमाउंट जो कि हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, मींस ये वाली एंट्री अपने पास हो चुकी है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे अब हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का क्रिएट किया था हमने, 8400 का प्रोविजन हमने क्रिएट किया था। हमने ये वाली एंट्री भी कर ली, और अब मैं इन सारी एंट्री को एक साथ इकट्ठा पास कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको अलग अलग करनी है तो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या अपने पास, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्लांट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्लांट। अब इनकी अमाउंट लिख लो, अमाउंट कितनी कितनी अपने पास, ये अमाउंट अपने पास है 20, 25, 15, 20, 20, 25, 20, 25, 15 एंड 20, 15 एंड 20, और टोटल करके लिख लो कितना आ रहा है अपने पास, 80,000।
ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद ये वाली एंट्री तो हमने सारी पास कर ली। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? फिफ्थ एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो कितने कितने अमाउंट है? 8,000 एंड 15,000। कितना आ जाएगा अपने पास? 23,000। ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 23। और जो ये लॉस आया इसे भी ट्रांसफर कर लो। इसकी एंट्री आ जाएगी अपने पास ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आ रही है अपने पास 66,433, 200, 19920 एंड 13280। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, गुडविल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो क्वेश्चन में देख लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसके अंदर हमें ना यही एडजस्टमेंट करनी थी। बैड डेट से रिलेटेड हो गया, क्रेडिटर्स ये हो गया, ये भी और ये भी। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओल्ड आइटम क्वेश्चन में कोई है नहीं, बस तो इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ये तो हमने कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास हमने क्या कर लिया? जर्नल एंट्रीज कर ली। अगर आप चाहो तो इन एंट्रीज को अलग अलग कर सकते हो, अगर इकट्ठी भी कर देते हो तो भी ठीक है, मेरे व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ गिवन है एबीसीडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2:3:4। चार पार्टनर है एबीसीडी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:2:3:4। डी रिटायर हो गया एंड इच शेयर इज टेकन अप बाय ए एंड बी इक्वली। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया बिटवीन ए एंड बी? 1:1। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। जनरल रिजर्व शो कर रहे हैं 65,000 एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन। You are required to show the necessary journal entry to record the above adjustment on the D's retirement। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना हमें? You are also required to prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was 1,50,000 before any adjustment। Also calculate the new profit sharing ratio। मतलब काफी काम करने में इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री पूछा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। इतने स्पेस में हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सो पार्टनर्स का जो रेशियो अपने पास वो कितना है? एबीसीडी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1:2:3:4। कौन रिटायर हुआ? डी रिटायर हो गया, और उसका शेयर किसने ले लिया? ए एंड बी ने इक्वली ले लिया। तो ए विल गेन, ए कितना गेन करेगा? डी का शेयर है कितना? 4/8, नहीं 4/8 4/10, 4/10 का 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास? 1/5। कितना आ जाएगा? 1/5। ऐसे ही बी विल गेन, बी कितना गेन करेगा? सेम आएगा 1/5। तो एज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास? ए का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना आएगा? ए का ओल्ड शेयर कितना है? 1/10 प्लस कितना लिया इसने? 1/5। ऐसे ही बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? अभी कितना है? 2/10 प्लस कितना शेयर मिला इसको? 1/5। तो एलसीएम दोनों का 10 ही आ जाएगा अपने पास। 1 + 2 3/10। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 10, 2 + 2 4/10। ठीक है, अच्छा सी का जो शेयर है वो तो वही है जो पहले था, 3/10। तो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 3:4:3 अपने पास क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्वेश्चन का एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे किया? डी का जो शेयर था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए एंड बी में, यही अपने पास गेनिंग रेशियो 1:1। ठीक है, उसके बाद जो शेयर मिला इनको वो हमने इनके रिस्पेक्टिव शेयर में प्लस कर दिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:4:3 का। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री कर लेते हैं रिलेटेड टू द जनरल रिजर्व 65,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है कहीं पे भी? नहीं है। सो नेक्स्ट एंट्री अपने पास आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री होगी एक्चुअली ये। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास? जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, चार पार्टनर है, टू ए बी सी डी, टू ए टू बी टू सी टू डी। ठीक है, जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी है? 65,000। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस अमाउंट को किस रेशियो में? 1:2:3:4। सो 65,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 6500। तो ए का तो शेयर आ गया 6500, मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 से, कितना आ जाएगा अपने पास? 13,000। नाउ 6500 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास?
19,500 और इसका शेयर आ जाएगा डी का अपने पास 26,000 और नरेशन लिख लेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने पास गुडविल गिवन है, गुडविल वैल्यू करनी है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 परचेज ईयर से तो अपने पास गुडविल की वैल्यू आएगी। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 60,000। इस 60,000 में डी का शेयर कितना आएगा, मल्टीप्लाई 4/10, कितना आ जाएगा 24,000। इस 24,000 जो इसका शेयर आया पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी इक्वली, मतलब गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, ए इज कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर लेंगे, बी इज कैपिटल डेबिट टू डी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 24,000 पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसे 12,000 एंड 12,000 बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एंट्री होगी अपने पास। अब लेकिन क्वेश्चन में साथ में ये भी बोला है कि हमें यहाँ पे डी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना अपने पास 1,50,000। ठीक है, तो डी का कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं डी इज कैपिटल अकाउंट, सिर्फ डी का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, क्योंकि बाकी पार्टनर्स के हमारे पास कैपिटल का बैलेंस नहीं है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इज कैपिटल अकाउंट, मतलब डी इज कैपिटल अकाउंट करना है। सो उसका बैलेंस कितना है 1,50,000, हम लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी कितना 1,50,000। उसके बाद ओल्ड आइटम में उसमें उसका शेयर कितना है 26,000 जनरल रिजर्व में, बाई जनरल रिजर्व 26,000। उसके बाद बाई ए इज कैपिटल जो गुडविल की एडजस्टमेंट की थी हमने, बाई बी इज कैपिटल 12,000 एंड 12,000। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल करो और फाइनल बैलेंस लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे हम बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, बैलेंस सीडी। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर क्या हुआ यहाँ पे रिटायर हो गया, रिटायर हो गया तो बैलेंस उसका कंटिन्यू करेगा नहीं, तो सीडी लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शन है कि या तो हम उसको पे कर दे, या तो हम उसको पे कर दे। कितना पे कर दे, हम इन सब का टोटल कर लो एक बार। ये अमाउंट आई पूरी 2 लाख रुपए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम उसको 2 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, भाई आप जा रहे हो फर्म छोड़ के, जाओ अपने 2 लाख रुपए ले जाओ, आपका हिसाब किताब हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन कि उसका जो बैलेंस है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, किस नाम से, बाई डीज लोन अकाउंट 2 लाख। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि हमें क्या करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे तो इस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, चाहे उसको पे कर दो। ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है आपके। ठीक है ना, तो अब आपके टीचर जैसे बताए कि भाई बैंक लिखना है तो बैंक लिख लो, डीज लोन लिखना है डी लोन लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर बोल देता कि भाई हमने उसको पे कर दिया तो हम खाली बैंक से काम चला लेते हैं। अब बोला ही नहीं है तो क्या करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ क्या गिवन है अपने पास, एबीसीडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3 सी रिटायर हुआ, सी को भेज दो, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन द रेशियो 5:3. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,800 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड आइटम है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। क्या करेंगे, एक एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, रिप्रेजेंटिंग लॉस। ठीक है, वैसे भी डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करेंगे तो पीएनएल क्या होगा अपने पास, क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स। तो एंट्री क्या आ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस एक यही एंट्री होनी, इसके अलावा कुछ नहीं होना इस क्वेश्चन में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है 30,800 का, हमें पता है इस बैलेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 4:3 4:3 तो इनका टोटल कितना आएगा अपने पास 11। ठीक है, सो 30,800 को डिवाइड कर लो 11 से, कितना आ जाएगा अपने पास 2800, मल्टीप्लाई कर लो 2 से 5600 5600 एंड 8400, और ये आ जाएगा अपने पास ए का शेयर 11,200। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है, बीइंग पी&एल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3 ये नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है अपने पास एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए रिटायर हुआ, ए को रिटायर करो,
and the new ratio between B and C is 3:2. Give the journal entries only is retirement in the following case. हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर कर रहा है बुक्स में कितना, 40,000 का। कितना अपीयर कर रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपने पास, 40,000 रुपीज का। व्हेन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स एट 85,000 हैविंग द मार्केट वैल्यू 1 लाख, मतलब वैल्यू बढ़ गई हमारे पास। बुक वैल्यू 85 है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, मतलब 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में भी 3 में भी, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, आपको कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, टू ए टू बी टू सी। सो कितनी अमाउंट है रिजर्व की, 40,000, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 2 2 1 2 2 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर लो इसको, ये आ जाएगा अपने पास 8,000, तो ये आ जाएगा 16,000 16,000 एंड 8,000। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ी है, 15,000। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हमारे पास 15,000 से, 15,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो ये अमाउंट कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 15,000, तो एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितनी आ जाएगी अपने पास, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। सो एंट्री क्या आएगी अपने पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितनी वैल्यू बढ़ी इन्वेस्टमेंट की, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ चुके हम। 15,000 15,000, तो एंट्री क्या आ गई अपने पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,000। अब जो रिवैल्यूएशन में 15,000 क्रेडिट बैलेंस आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, राइट ऑफ करेंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 15,000 से, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो टू ए टू बी टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 2 1 में, 2 2 4 और 1 5, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 3, मतलब 6,000 6,000 एंड 3,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:1। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास, ये 30। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो रहे नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।